Hello everyone, welcome to my channel Enlightenment, and today we are going to start chapter 1 of class 12, the last lesson. तो द लास्ट लेसन यहाँ पर क्या है, ऑथर जो है अल्फॉन्स डॉटेड है, जो कि 1840 में उनका बर्थ हुआ था एंड ही डाइड इन 1897. ठीक है, तो ये जो है इसमें अल्फॉन्स डॉटेड जो है, इन्होंने लास्ट लेसन में बताया है एक फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, उसमें क्या सिनेरियो हुआ था, क्यों ये प्रूशियन वॉर हुआ था, वहाँ पे बताया गया. अब ये प्रूशियन वॉर क्या हुआ था, प्रूशियन ने क्या किया था, फ्रांस को हरा दिया था. ठीक है, और ये जो वॉर हुआ था फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1 साल के लिए हुआ था, जिसमें कि प्रूशियन ने फ्रांस को हरा दिया था. और प्रूशियन का ये एम था कि वो एक फ्रेंच का एक डिस्ट्रिक्ट था एल्सेस और लॉरेन जो था, उस पर क्या करना था, उसको डोमिनेट करना था उसको, और उसकी जितनी भी चीज़ें, कल्चर, उसका जो भी लैंग्वेजेस है, उसको क्या करना था, डोमिनेट करना था, उसको हटाना था उसको, और अपना रूल चलाना था उसको. यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है, फ्रांस है, स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, और नरेटर भी यहाँ पर है. एंड मिस्टर एम हेमल है, जो कि फ्रेंच टीचर है, और वो 40 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन है, इज़ अ टीचर, 40 ईयर्स के एक्सपीरियंस है वो. तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस ही इज़ अ स्टूडेंट, और वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, मतलब वो अपने लैंग्वेज से, फ्रेंच लैंग्वेज जो उससे बहुत दूर भागता है. ठीक है, वो बहुत दूर भागता है. और वो एक दिन क्या हुआ था कि मतलब कुछ जब भी लेसन दिया करते थे एम हेमल, तो वो याद नहीं करता था, उसको बहुत ही बोरिंग सा लगता था याद करना. तो फ्रांस को एक बार होमवर्क दिया गया था, एम हेमल ने उसे होमवर्क दिया था कि दैट यू हैव टू लर्न पार्टिसिपल आपको याद करके आना है फ्रेंच लैंग्वेज में. तो वो याद करके नहीं आता है. और जब वो स्कूल जाता रहता है, तो मतलब द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, वेदर बहुत अच्छा था. तो वो उसका मन नहीं था, उसको ऐसा लगा कि भाई वेदर इतना अच्छा है, हम क्यों जाएं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें. तो फिर भी वो सोचता है कि चले जाते हैं. जब वो जाने लगता है, तो वो रास्ता में क्या देखता है कि बुलेटिन बोर्ड रहता है, नोटिस बोर्ड रहता है, तो जहाँ की लोगों की भीड़ रहती है. अब जब वो भीड़ देखता है, तो उसको लगता है कि जब भी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, या फिर जब भी मैं बुलेटिन बोर्ड को देखता हूँ, ये हमेशा कुछ बुरी खबर ही सुनाता है, तो बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ. तो उसके पास टाइम नहीं रहता, वैसे ही लेट होता रहता है, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है दौड़े दौड़े. तो एक आदमी उसको कहता है, एक आदमी उसको टॉन्ट करते हुए कहता है कि अब तुम जल्दी भागोगे तो तुम पहुँच जाओगे. इट मीन्स को उसको टॉन्ट कर रहा है, मतलब वो जान रहा है कि वो पहले से लेट हो गया. और कुछ लोग थे वहाँ के जो जानते थे कि भाई ये पढ़ाई से भागता है, या फिर इस लेसन से भागता है, फ्रेंच लैंग्वेज से भागता था. तो जब वहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है, तो यूजुअल डे से भी क्या रहता है, वहाँ पे एकदम साइलेंस इन्वायरमेंट रहता है, एकदम सिनारियो वहाँ पे एकदम पीसफुल सा रहता है. और जैसे यूजुअल डेज़ में क्या होते हैं, लोग जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं बातचीत करते हैं, डिस्कशन वहाँ चलता रहता है, बेंचेस का, चेयर्स का आवाज़ आता रहता है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का आवाज़ आता रहता है. पर उस दिन क्या होता है, कोई आवाज़ नहीं आता है. टीचर जो रहते हैं, एम हेमल जो रहते हैं, वो भी एकदम खामोश रहते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं. कुछ एल्डर्स रहते हैं, है ना, सीनियर पीपल वहाँ रहते हैं, और मतलब यंगर पीपल भी रहते हैं. स्टूडेंट्स मतलब वैराइटीज़ ऑफ एजेस के वहाँ पे रहते हैं लोग, और सब क्या रहते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज वो उनका लेसन चलता रहता है, फ्रेंच क्लास चलता रहता है. तो पता क्या चलता है वहाँ पर, अब जब वो आता है वहाँ पर, तो उनके जो सर रहते हैं एम हेमल, वो कहते हैं क्या, मतलब उसको डांटते नहीं उस दिन, जैसे हमेशा उसको डांटते हैं कि तुम क्यों नहीं याद किए, तो उसको ऐसा लगता है कि आज भी उसको डांट पड़ेगी. तो उस दिन उसको डांट नहीं पड़ती है, तो उसको बोलते हैं बैठ जाओ तुम, और अपना सुनाओ तुम पार्टिसिपल जो तुम याद किए हो. तो पर वो नहीं सुना पाता, वो खड़ा तो होता है, पर वो नहीं सुना पाता. तो फिर भी वो उसको क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, ये हमारी गलती है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम मतलब आगे पे छोड़ देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, मतलब टाल मटोल करने लगते हैं हम लोग. प्रोक्रेस्टिनेट कहा जाता है उसको. तो इस क्या करते हैं हम लोग, टाल मटोल करने लगते हैं कि कल के लिए छोड़ देंगे, अभी हम ये नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है इसका. पर वी डोंट नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, अचानक से हो जाता, सडन हो जाता. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि प्रूशियन वॉर होने वाला था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर होने वाला था, जिसमें कि प्रूशियन ने क्या किया था, उसको हरा दिया था, और वो चाहता था कि उसको कब्ज़ा कर ले, ट्रैप कर ले, पूरा सीज़ कर ले उस फ्रेंच पीपल को, उसके सारे कल्चर्स और सारी चीज़ों को. तो जब वो नहीं सुना पाता है, तो वो उसको बैठा देता है, और फिर वो बताता है क्या कि दिस इज़ माई लास्ट लेसन, आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल. ठीक है, यानी कि उनकी ज़िंदगी, उनके 40 साल के जो उनका जो तजुर्बा था, उनके 40 साल के तजुर्बे का ये आखिरी लेसन था. क्योंकि उस दिन से क्या होता है कि फ्रेंच जो होता है वो बैन हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से, फ्रांस से, और वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को सेटअप कर दिया जाता है कि अब यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज चलेगा, वहाँ पे उसको जर्मन ही पढ़ाया जाएगा. तो जब ये सुनता है वो
क्या नाम है, फ्रांस जब सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। मतलब कि जिस लैंग्वेज को वो कभी उसने अटेंशन नहीं दिया, उसको अचानक से वो गिल्ट फील होने लगता है और वो मतलब उस अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने लगता है कि नहीं, मैंने गलत काम किया, कि मैं पढ़ाई नहीं किया और हमारा लैंग्वेज हमसे छीना जा रहा है। तो अगर हमारा हमसे लैंग्वेज छीना जाएगा तो हाउ वी विल कन्वे आवर मैसेज, हाउ विल कन्वे आवर फीलिंग्स, हम अपना एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपने फीलिंग्स को जब हमारा लैंग्वेज ही छीन लिया जाएगा। तो जर्मन हमें आता ही नहीं है और जर्मन को सेटअप किया, जर्मन को लाया जा रहा है, उसी को लीड करना अपने थ्रू आउट लाइफ में, तो ये कैसे हो सकता है। तो जब उसको पता चलता है तो काफ़ी बुरा लगता है और उसको फील होता है कि काश वो वक्त में पीछे चला जाता है, पीछे वक्त में चला जाता है, पास्ट में अपने जा सकता है और मैं वो चीज़ों को याद कर सकता जो कि मिस्टर एम हेमल ने पूरी कोशिश की थी मुझे याद करवाने की। वो ग्रामर, वो लैंग्वेज उन्होंने मुझे याद कराने की कोशिश की, काश मैं वो याद कर पाता, काश मैं उनकी बातों को अटेंशन दे पाता, इसको रिस्पेक्ट दे पाता। वो मतलब इसलिए वो रिग्रेशन कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, पर वो अब कुछ कर नहीं सकता था। तो वो फिर बैठ जाता है, मतलब वो सोचने लगता है और बाकी लोग भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेशन उनको फील हो रहा था, सभी लोग पछतावा कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे और सभी के मतलब अंदर में खुशी थी कि भाई हम लोगों ने कुछ लैंग्वेज मतलब कि पूरा नहीं सीखा पर सीखा, हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि हमने सीखा वो चीज़। और एक तरह से उनको दुख भी थे वो लोग कि उनका जो लैंग्वेज उनसे छीना जा रहा है। तो अब वो जो थे एम हेमल जो थे वो बहुत ही अच्छे से, वो एकदम अच्छे टोन में वो पढ़ा रहे थे और लोग भी थे मतलब कि अपने तेज़ आवाज़ से अपने उस लेसन्स को रिपीट कर रहे थे। तो वो जो आवाज़ जो थी उनकी आवाज़ में तेज़ी तो थी, वो मतलब साउंड तो था, लाउड वॉइस था, पर उसमें जो वॉइस जो था ना उसमें थोड़ा इमोशंस, मतलब कि थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, वो उस आवाज़ में इमोशंस दिख रहा था, साउंड कर रहा था वो, मतलब कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो गिल्ट फील कर रहे हैं, वो अब रो देंगे या फिर वो पछतावा उनको हो रहा है कि या उनको तकलीफ़ हो रही है कि हमसे दूर जा रहा है ये लैंग्वेज, हम इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएँ। देन क्या होता है कि लास्ट में जब एम हेमल जो होते हैं पूरा लेसन्स बता देते हैं और एक वर्क भी देते हैं, असाइनमेंट देते हैं उन लोगों को कि दैट यू हैव टू डू, मतलब उन्होंने दिया था कि वॉवेल आपको करना, मतलब एक अल्फ़ाबेट, फ्रेंच अल्फ़ाबेट आपको रिकग्नाइज़ करना, लिखना, आपको समझना है उसको, वो असाइनमेंट उन्होंने दिया था। तो जब वो असाइनमेंट दे देते हैं तो अब क्या होता है कि सभी लोग बैठे रहते हैं, अब उस चीज़ों को एकदम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि मैंने इस 40 साल तक मैं यहाँ पे रहा, ये पेड़ उगे 40 साल में, मतलब मेरी ज़िंदगी 40 साल की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ है मतलब कि ये डेवलप हुई, क्या क्या चीज़ें मतलब चेंजेस वहाँ पे आए। अब ये सारी चेंजेस क्या हो जाने वाली, डिसअपियर हो जाने वाली है एक दिन, ठीक है, यानी कि हमसे दूर हो जाने वाली है, अब हमारे साथ नहीं रहने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अपने इमोशंस को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए उनके मतलब मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता है, शब्द नहीं निकलता है और वो क्या करते हैं, बस आखिर में क्या करते हैं, लास्ट में वो बोर्ड पर लिख देते हैं वी विल फ्रांस। वी विल फ्रांस मतलब क्या होता है, लॉन्ग लीव फ्रांस जिसको कहा जाता है, यानी कि वो एक मैसेज देते हैं कि ये फ्रांस जो हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा तरक्की करे, हमेशा डेवलप रहे। वो एक मैसेज से वो क्या करते हैं, सभी को जेस्चर फिर कर देते हैं हाथों से कि आप लोग ये हो गया, मतलब द क्लास इज़ ओवर, ठीक है, वहाँ पे वो कर देते हैं, मतलब जेस्चर करके बोल देते हैं क्योंकि उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है, इतने ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं और उनको भी मतलब पेन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ उनको होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि दिस लेसन एंड्स और लास्ट लेसन यहाँ पे डिपेंड करता है कि वी शुड रिस्पेक्ट, कि हमें अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और चीज़ों को कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, यानी कि चीज़ों को या फिर किसी भी चीज़ को, चीज़ हो या फिर कोई इंसान, कुछ भी जो होता है उसको हम लोग को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। यानी कि जो चीज़ हम लोग को अभी सिखाया जा रहा है, जो चीज़ हम लोग को अभी करना है, वो चीज़ को अभी करना चाहिए, ना कि कल के लिए रखना चाहिए, क्योंकि कल का वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, प्रिडिक्शन नहीं हो, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कल क्या होने वाला वी डोंट नो। तो ये चीज़ जो होता है ना कि जो फ्रांस जो रहता है वो भाग जाता है वहाँ से जल्दी जल्दी, बुलेटिन बोर्ड नहीं देखता है, सारे सिनेरियो का कंक्लूजन जो होता है या फिर जो रीज़न जो होता है, क्या होता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे वो नोटिस लिखा रहता है कि फ्रांको प्रूशियन वॉर होने वाला है। फ्रांको प्रूशियन वॉर में क्या होता है कि फ्रांस को अलग कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया गया, वहाँ पे जर्मन सेटअप कर दिया जाएगा, जर्मन के सारे लैंग्वेजेस को, सारे कल्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ था, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तब उसको पता चलता है कि ऐसी बात है और वो चीज़ मिस कर देता है वहाँ पर, और उससे पहले उसका था कि नहीं जाने का मन था, तो अगर वो नहीं जाता तो ही वुड हैव मिस दैट थिंग ऑल्सो, और उसको और ज़्यादा रिग्रेशन होता है कि मैंने लास्ट लेसन या फिर मैंने लास्ट
क्लास को अटेंड नहीं किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिग्रेशन था. तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास लेसन. और रिस्पेक्ट यहाँ पे बताया गया है रिगार्डिंग योर लैंग्वेज, रिगार्डिंग योर कल्चर. एंड वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, या फिर गारंटेड हम लोग को, मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए कल पर. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग विच इज़ बिफोर यू, जो आपके सामने में वो आप उसका रिस्पेक्ट करिए. दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड रिस्पेक्ट योर नेशन, दैट इज़ रिस्पेक्ट योर नेशन एंड लैंग्वेज. Thank you everyone, this is all about. So do subscribe my channel if you want to have more videos. Thank you.